नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरे पर आए। इस दौरान कोशिश की गई कि बीजेपी को पूरी तरह से एकजुट दिखाया जा सके। जितने बड़े नेता हैं सभी को एक जगह बिठाया गया, सभी आपस में बतियाते भी नजर आए और कोशिश की गई कि जो गुटबाजी है उसको छिपाया जा सके। लेकिन गलती यहाँ पर एक छोटी सी हो गई और वो गलती ये थी कि जब जेपी नड्डा आने वाले थे उससे पहले के कुछ वीडियो वायरल हो गए। ये वीडियोस थे एयरपोर्ट के, जब स्वागत की तैयारियां चल रही थी, आपस में बातें चल रही थी। अब उन बातों को अगर ध्यान से सुना जाए तो काफी रोचक किस्से सामने आए निकल के, जिसमें हम सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। पहला जो वीडियो है वो है सतीश पूनिया, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दिया कुमारी का, जो कि सांसद हैं। अब दोनों के बीच की हम आपको बात थोड़ा सा बताने से पहले एक बात बता देते हैं। दिया कुमारी वसुंधरा राजे की धुर विरोधी मानी जाती हैं। पहले भी इनमें टकराव तब हो चुका है जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उस दौरान भी आला कमान के बीच में पड़ने के बाद ही इनकी समझाइश हो पाई थी। और कहा जाता है कि वसुंधरा के विकल्प के तौर पर राजकुमारी को देखा जा रहा है। तो अब पहले आप सुनिए कि किस तरह की बातें हुई हैं। मार्केटिंग का पूरा इफेक्ट हो गया पूरा ऑफिस तो सुना आपने, इसमें बातें चल रही हैं। अब थोड़ा ध्यान से आप अगर गौर कर दोबारा सुनेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा कि किस तरह जब सतीश पूनिया और दिया कुमारी की बात चल रही है तो पहले तो दिया कुमारी को अभिवादन किया है सतीश पूनिया ने हाथ जोड़कर, और दोनों के बीच जब बातें चल रही हैं उस दौरान दिया कुमारी कुछ जिक्र कर रही हैं कि चर्चाएं सुनी हैं राजसंबंध की। अब उसके बाद जो एक लाइन आई है उस लाइन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए कि मैं कहूँगी कौन सी गैंग से हैं, कौन सी गैंग से हैं, ये लाइन उसमें आई है। दरअसल गैंग इसलिए आया है क्योंकि गुटबाजी को लेकर बातें चलती रहती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। और इतना बोलने के बाद दिया कुमारी हंस गई हैं और उनके साथ सतीश पूनिया और सभी हंसे हैं। तो साफ तौर पर जो एक गुटबाजी है वो अंदर भी चर्चाओं का विषय है, जो कि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब गैंग अपने आप आपको समझ गए होंगे कि किस तरह के बने हुए हैं। जहाँ एक और सतीश पूनिया गैंग है जिस पर कहा जाता है कि दिया कुमारी भी उसमें है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का एक अलग गैंग बताया जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि ये जो सियासी चर्चाएं या सियासी हंसी मजाक हुआ है ये किसको लेकर हुआ है, और इससे एक जो वो एकजुट होने की बात कही गई है उसका कहीं ना कहीं आकलन किया जा सकता है। चलिए अब अगले वीडियो की बात करते हैं। अगला वीडियो है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का। इसमें सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया की ओर उंगली कर उन्हें बता रहे हैं कि आपको और आपको, इतना बोलने के बाद उन्होंने उन्हें कोई निर्देश दिया है और उसके बाद एक शब्द आया है बदलाव, और फिर गुलाब चंद कटारिया ने बोला है कि ये बदलाव राजनीतिक है क्या, जिसके बाद सतीश पूनिया की तरफ से शब्द आया है पॉलिटिकल है। देखा नहीं, मैं देख लूंगा। तो राजनीतिक अब इसमें किस बदलाव की बात हुई है ये समझने की बात है, क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही हैं वो पूरे उसी दिन को लेकर चल रही हैं, प्रक्रियाओं को लेकर चल रही हैं, जो जेपी नड्डा आने वाले हैं उनके स्वागत को लेकर चल रही हैं। अब हम आपको थोड़ा सा आगे जाके बताएं तो इसमें एक बदलाव ये हुआ था कि जब जेपी नड्डा आए तो सिर्फ उनके साथ सतीश पूनिया गए, बाकी सभी वरिष्ठ नेताओं को पहले ही एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि शायद इसी बदलाव को लेकर बात हुई और आखिरी समय में सभी नेताओं को ये बताया गया कि आपको पहले ही निकलना है और जेपी नड्डा के साथ सिर्फ सतीश पूनिया यानी वो खुद जाएंगे। तो जिसके बाद आप हाव भाव देख सकते हैं कि राजेंद्र राठौड़ के और गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, पहले ही उन्हें भेज दिया गया। वसुंधरा राजे को भी पहले ही भेज दिया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत को पहले भेज दिया गया, सिर्फ एकमात्र सतीश पूनिया उनके साथ आए थे। तो ऐसे में एक बात साफ होती है कि जो ये शब्द आया है
बदलाव ये कहीं ना कहीं टीस तो छोड़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे वीडियो की। इस वीडियो में भी राजेंद्र राठौड़ हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं, सतीश पूनिया हैं, अन्य वरिष्ठ नेता हैं और वो सभी बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पर। तभी कोई उनके पास कार्यकर्ता आता है और उनसे उनकी बात जब सतीश पूनिया की चल रही है तो सतीश पूनिया की जो चिंता है वो चिंता है भीड़ को लेकर। उस दौरान सतीश पूनिया बोल रहे हैं 300 से 400 मोटरसाइकिल आ चुकी हैं, बाकी कुछ हजार टोटल हो जाएंगी। तो किसी का जिक्र हुआ है कि वो तो आया ही नहीं। उसके बाद किसी ने कहा नहीं आ गया। तो ये एक चिंता थी, इस पूरे वीडियो में एक चिंता नजर आई कि भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी थी, क्योंकि जब भीड़ आएगी तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपने आप को मजबूत प्रेजेंट किया जा सकता है, मजबूत दिखाया जा सकता है, जो कि सतीश पूनिया अच्छी तरह जानते हैं। तो इन ओवरऑल सभी वीडियोस को आपने देखा, सभी के जो उनकी बातें थी उन्हें सुना, कुछ सही थी, कुछ सियासी चर्चाओं से जोड़कर देखा गया और कह सकते हैं कि जिस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आई उसमें यह था कि आज का जितना भी जो भी, चाहे वो रोड शो हो, चाहे उसके बाद जब नड्डा ने क्लास ली सभी बीजेपी के जो जितने भी नेता कार्यकर्ता थे, तो इस पूरी घटनाक्रम में अगर कोई सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा तो वो था सतीश पूनिया। और सतीश पूनिया ने अपने विरोधियों को किस तरह साइडलाइन कर दिया, किस तरह एक तरफ कर दिया, वो इसमें देखा जा सकता है। हालांकि तर्क अलग अलग दिए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे अन्य नेताओं को पहले भेजा गया क्योंकि ये नड्डा का आदेश था। नड्डा नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की कोई और सियासी खबर बने या फिर कहा जाए कि किसी गुट में कोई ज़्यादा सक्रिय है या नड्डा का ज़्यादा करीबी है, इसलिए एक ये फैसला लिया गया। लेकिन अगर सभी चीज़ को ध्यान से देखा जाए तो गुटबाजी का जिक्र भी हुआ है और बदलाव की बात भी सामने आई है और बदलाव देखा भी गया है। अब देखना होगा कि जब आज कोशिश की गई है बीजेपी को एक साथ लाने की, तो क्या वास्तव में एक साथ आ पाती है या जो ये अंदर की कुछ बातें निकल के आई हैं ये सिर्फ उसी तरह हैं कि सिर्फ स्टेज शेयरिंग हुई है लेकिन मन अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।